हेलो स्टूडेंट्स। हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फिर हमने बात की जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप क्या है। आई होप आपने वो सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे, क्योंकि आज हम इसी की एक और टाइप जो कि आपके पास है डी फ्लिप फ्लॉप, ये डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि किस तरह से डी फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डी फ्लिप फ्लॉप इज अ फंडामेंटल सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट दैट स्टोर्स अ सिंगल बिट ऑफ डाटा, जीरो और वन। कि हमारे डिजिटल सर्किट्स के अंदर जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो हम यूज़ करते हैं सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए। अगर आपने किसी भी सर्किट के अंदर कोई एक बिट को स्टोर करना है, लाइक आपने जीरो को स्टोर करना है या वन को स्टोर करना है, तो उसके लिए आप डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपने एक मेमोरी बनानी है, अब उस मेमोरी को बनाने के लिए आप डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सपोज 10 बिट्स को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी बनानी है, तो उस मेमोरी को बनाने के लिए आप 10 डी फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो एक बिट को स्टोर करेगा, तो 10 डी फ्लिप फ्लॉप्स लेकर आप 10 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डी फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट अगर हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करें, तो डी फ्लिप फ्लॉप इज अ सिंगल इनपुट एंड टू आउटपुट सर्किट। के डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपके पास एक इनपुट होती है और दो आउटपुट्स होती हैं। कैसे? लेट्स सपोज आपके पास ये एक डी फ्लिप फ्लॉप है, इसकी जो इनपुट है उसको आप कहेंगे डी, ये आपकी एक इनपुट आ गई। अब इस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद डी फ्लिप फ्लॉप दो आउटपुट देगा, नंबर वन पे क्यू एन और नंबर टू आउटपुट होगी क्यू एन का बार, यानी कि आपकी करंट आउटपुट का ऑपोजिट। तो इसलिए इसको आप कहते हैं कि ये सिंगल इनपुट और टू आउटपुट सर्किट है। सेकेंडली, आपने इस डी फ्लिप फ्लॉप को रन करने के लिए यहाँ पर आपको इसकी क्लॉक पल्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लॉक पल्स के बगैर डी फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा। तो लेट्स सपोज आपने इसको ये क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी है, तो जैसे ही इसको क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे ये फ्लिप फ्लॉप चेक करेगा कि डी के ऊपर कौन सी वैल्यू मौजूद है। लेट्स सपोज डी के ऊपर जीरो मौजूद था, तो ये फ्लिप फ्लॉप इस जीरो को अपने पास सेव कर लेगा, और जब भी हम इस डी फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट मांगेंगे ये आपको क्यू एन के ऊपर जीरो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, यानी कि जो आप इसको इनपुट दे रहे हैं डी के ऊपर वही आपको क्यू एन के ऊपर इसकी आउटपुट मिलेगी। तो इट मीन्स ये क्या करता है, ये आपके इस जीरो बिट को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। अगर आप इसको डी के ऊपर वन प्रोवाइड करेंगे तो ये आउटपुट के ऊपर भी आपको वन ही प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से बेसिकली इसकी जो सर्किट डायग्राम है ये वर्क करती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ट्रूथ टेबल की। तो इसके ट्रूथ टेबल भी सिंपल सा है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक इनपुट डी है, तो आपके पास इस डी के ऊपर या तो जीरो होगा या वन होगा, और जीरो के ऊपर ये क्या देगा आउटपुट क्यू एन प्लस वन, यानी कि आपकी करंट आउटपुट क्या होगी, जीरो ही होगी, यानी कि जो इनपुट है वही आपकी आउटपुट होगी। इसी तरह से अगर आप डी के ऊपर वन देंगे तो आपके पास आउटपुट भी क्या आएगी, आउटपुट भी आपके पास वन आएगी। तो ये आपका ट्रूथ टेबल आ जाएगा डी फ्लिप फ्लॉप का। ट्रूथ टेबल के बाद बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल की। आई होप आपको ट्रूथ टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर डिफरेंस क्या है ये पता होगा, कि ट्रूथ टेबल के अंदर आपकी जो आउटपुट है क्यू एन प्लस वन ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट डी के ऊपर डिपेंड करेगी, जबकि कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर आपकी जो करंट आउटपुट क्यू एन प्लस वन है ये आपकी इनपुट डी के साथ साथ जो कि प्रीवियस आउटपुट है क्यू एन उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है, यानी कि इन दोनों को प्रोसेस करके आप नेक्स्ट आउटपुट क्यू एन प्लस वन प्रोड्यूस करते हैं। अब डी के ऊपर आपके पास पहली इनपुट क्या हो सकती है, जीरो जीरो हो सकती है। अब इस जीरो जीरो के अगेंस्ट आपकी जो करंट आउटपुट है क्यू एन वो जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। इसी तरह से जब आपके पास जो करंट इनपुट डी है ये वन वन जब होगी, तो इस वन वन के अगेंस्ट भी आपके पास जो आउटपुट है करंट आउटपुट वो जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। तो इस तरह से आपके पास ये टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब इन चारों कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट आप अपनी नेक्स्ट आउटपुट यानी कि क्यू एन प्लस वन कैलकुलेट करेंगे। वो किस तरह से कैलकुलेट होगी? अब हमने अभी देखा कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा है, डी फ्लिप फ्लॉप आउटपुट के ऊपर वही वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो इनपुट के ऊपर है, उसके अलावा ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो क्यू एन करंट आउटपुट है ये यहाँ पर यूजलेस है, ये आपकी आउटपुट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि
डी के ऊपर जब 0 0 होगा तो ये आउटपुट के ऊपर भी 0 0 ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपका डी फ्लिप फ्लॉप करता ही यही है कि जो आप इसको वैल्यू देंगे ये वही वैल्यू आपको आउटपुट के ऊपर प्रोड्यूस करके देगा। सिंपली आपके पास 0 0 जब डी की इनपुट थी तो ये आपको आउटपुट के ऊपर भी 0 0 दे रहा है। करंट आउटपुट जो है 0 या 1 ये यहाँ पर मैटर ही नहीं कर रही, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रेड कर दिया है। इस तरह से जब डी की इनपुट 1 1 होगी तो आउटपुट के ऊपर भी 1 1 ही प्रोवाइड होगा। तो इस तरह से आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि डी फ्लिप फ्लॉप की सर्किट डायग्राम किस तरह से वर्क करती है, इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से बनता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल किस तरह से बनता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स की, कि डी फ्लिप फ्लॉप यूज कहाँ कहाँ होता है। तो नंबर 1 पे इसकी एप्लीकेशन है मेमोरी। डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू क्रिएट मेमोरी सर्किट फॉर होल्डिंग द डाटा। अगर आपने कोई मेमोरी चिप बनानी है तो उसके लिए भी आप डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक किसी एक एग्जांपल है, इन बेसिक कैलकुलेटर्स लाइक कैसियो ओल्ड मॉडल, डी फ्लिप फ्लॉप्स होल्ड ईच बिट ऑफ द नंबर अनटिल द नेक्स्ट की इज प्रेस्ड। कि आपके जो पुराने कैलकुलेटर्स होते थे कैसियो के, कुछ इस तरह से ये इसकी पिक्चर है, इस कैलकुलेटर के जो पुराने मॉडल्स होते थे उसके अंदर आप जो मेमोरी इस्तेमाल करते थे, ये जो नंबर्स आप यहाँ पर एंटर करते हैं उन नंबर्स को स्टोर करने के लिए जो मेमोरीज बनाई जाती थी वो बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप से बनाई जाती थी। आज के दौर के अंदर तो आपके पास बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, सेमीकंडक्टर्स आ चुके हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ चुके हैं मेमोरीज को बनाने के लिए। लेकिन अगर हम पुराने मॉडल्स की बात करें तो पुराने मॉडल्स के अंदर जो मेमोरीज थी उनको बनाने के लिए भी डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन है डी फ्लिप फ्लॉप की। नंबर 2 पे है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आपको पता है कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर एक स्मॉल मेमोरी होती है जिसको आप रजिस्टर कहते हैं, जो कि आपके डाटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रजिस्टर्स को बनाने के लिए भी डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता था। आज इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अर्ली डेज के अंदर रजिस्टर्स को बनाने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए जाते थे। बाय यूजिंग द डी फ्लिप फ्लॉप द डिज़ाइनर कैन बिल्ड एनी साइज ऑफ रजिस्टर एज पर द रिक्वायरमेंट। डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से जो डिज़ाइनर है, मेमोरी डिज़ाइनर, वो किसी भी साइज़ का रजिस्टर डिज़ाइन कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है डी फ्लिप फ्लॉप की। थर्ड पे है काउंटर्स। काउंटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि काउंटर्स क्या होते हैं। काउंटर्स आपके पास डिजिटल सर्किट होते हैं जो कि काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो डी फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड टू क्रिएट द काउंटर्स व्हिच काउंट्स द नंबर ऑफ इवेंट ऑकर्ड इन द डिजिटल सिस्टम। अगर आपके पास कोई डिजिटल सिस्टम है और उसके अंदर आपने किसी इवेंट को काउंट करना है, लाइक अगर आप क्लॉक की बात करें तो क्लॉक के अंदर हमने टाइम को काउंट करना होता है। तो ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर आपने कोई काउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है, उन सर्किट्स को बनाने के लिए भी आप डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन थी डी फ्लिप फ्लॉप की। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।